बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति अध्ययन रचनारत इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष क्रेट 2023 की संदर्भ में एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जाएंगे कि किस प्रकार से आप तैयारी करें, किस प्रकार से आप प्रिपरेशन करेंगे क्रेट 2023 में आप अच्छे से अच्छा अंक हासिल कर सकें। उसके लिए देखिए ज़रूरी कि आप पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, किसी भी टॉपिक को, किसी भी तथ्य को मिस मत करिएगा। हम जो भी बताने जा रहे हैं आपकी सफलता हेतु बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, इससे महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित न रह जाएं। इसमें हम देखिए प्रॉपर बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप आंसर राइटिंग करें, आंसर राइटिंग करने के लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, तमाम तरह की चीज़ें हम आपको इस पर बताएंगे और बुक भी सजेस्ट करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं क्रेट 2023 का फॉर्म अब स्टार्ट हो गया है, उसमें आवेदन स्टार्ट हो गए हैं अब, और इसकी अंतिम तिथि भी जारी कर दी गई है। अगर आपको नहीं पता है तमाम तरह के डिटेल, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कब अंतिम डेट है, देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वीडियोज़ की। मैंने प्रॉपर वीडियोज़ बनाए हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आपका इंस्ट्रक्शन और जो गाइडलाइन है जो जारी की गई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा, तो वो भी हमने जो है निरंतर वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है, तो आप वीडियो देखकर वो समझ जाएंगे। बहुत जल्दी चैनल में प्लेलिस्ट उपलब्ध हो जाएगी आप सबके लिए, जिससे कि आप और भी सुविधा होगी आपको हमारी अन्य वीडियोस को देखकर अपने आप को लाभान्वित करने की। अब चलिए स्टार्ट कर देते हैं, बताते हैं किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है। सबसे पहले ये समझ लीजिए क्वेश्चंस कितने आएंगे। वैसे मैंने ये चीज़ें बता दी, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ जिसके हिसाब से मैं आपको समझाता चलूँ। देखिए जैसे होता है क्रेट का 2 लेवल में पेपर होता है, लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है। लेवल 1, अब यहाँ हम बात करें अगर लेवल 1 की, तो लेवल 1 के भी 2 फेज होते हैं। पहला पेपर फर्स्ट, ठीक है, जिसमें, और उसके बाद पेपर सेकेंड। अब पेपर फर्स्ट में क्या आ रहा है, पेपर सेकेंड में क्या आ रहा है, चलिए ये चीज़ें आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें पेपर फर्स्ट किस प्रकार से आप तैयार करें। पेपर फर्स्ट में देखिए 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन आते हैं ये समझिए। इन 50 क्वेश्चन में 25 आते हैं आपके रिसर्च मैथडोलॉजी के, और आपके 25 क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, ठीक है, जो आपने विषय रखा है, ठीक है, उससे आएंगे। 25 क्वेश्चन आपके रिसर्च मैथडोलॉजी से और 25 आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से। और ये भी याद रखिए, जो 50 क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो कुल टोटल जो आपके नंबर बने वो होते हैं 100। तो 100 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट होता है, ठीक है। और इसको हल करने के लिए आपको 30 मिनट दिया जाता है। 30 मिनट आपको आधे घंटे मिलते हैं इसे करने के लिए। अब पेपर फर्स्ट में देखिए आपको अगर तैयार करना है तो आप किस प्रकार से तैयार करेंगे ये बता दे रहा हूँ। पीजी का सिलेबस उठाइए और उसके पश्चात उसमें जो फैक्चुअल आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, जो उसमें तथ्यात्मक आपकी जानकारी है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को उठाइए और उससे पढ़िए। बाकी एक चीज़ ये भी बता दूँ, देखिए जैसे लेक्चरर के लिए एक आता है पूर्वावलोकन, ठीक है, उसको पूर्वावलोकन को भी अगर आप ले लेते हैं, उसमें भी देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल देखिए नेट की तैयारी के लिए जिस प्रकार से नेट की तैयारी की जाती है, ठीक है, उसके लिए इस प्रकार की बुक आती है, आप उसको भी ले सकते हैं। पर फिलहाल मैं एक होगा, तीनों चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार से नेट के लिए तैयारी करते हैं आप उसके लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप नेट जिस प्रकार से तैयार करते हैं उस प्रकार से उसे भी ले सकते हैं, ठीक है। और पीजी के सिलेबस में से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकालिए और उसे भी पढ़िए, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उससे जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं वस्तुनिष्ठ टाइप के, आप उसको ध्यान में रखकर पढ़िएगा। तो ये हो गया अभी पेपर फर्स्ट के लिए मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। पेपर सेकंड अब जो है मैं बताता हूँ, क्योंकि पेपर सेकंड क्या है उसमें टेंशन नहीं लेना, उसमें आपको वो नंबर स्कोरिंग है, तो उसमें आपको कैसे नंबर निकालना है ये बताता हूँ। और देखिए पहली बात है कि घबराना नहीं है, मेहनत करते जाना, मेहनत से घबराना क्या, पीछे कदम हटाना क्या, यही सफलता की सीढ़ी है, तुमने अब तक जाना गया, तो इसीलिए धैर्य बनाए रखिए। चलिए बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो आपका सेकंड पेपर होता है क्रेट लेवल 1 का, उसमें सेकंड पेपर में 3 क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब इन 3 क्वेश्चन में देखिए आते किस प्रकार से हैं। जो पहला भाग होता है, ठीक है, फर्स्ट यानी जो भाग है, इसमें 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये कैसे होते हैं, अति लघु उत्तरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें। जो सेकंड आपका भाग रहता है उसमें क्या होता है, 2 क्वेश्चंस आपको आते हैं, ये कैसे रहते हैं, मीडियम आंसर टाइप अर्थात लघु उत्तरीय रहते हैं। और जो तीसरा आपका पार्ट आता है, ये तीसरा, इसमें आपको एक ही क्वेश्चन मिलता है, इसे बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इन सबको मैं अंक बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जितने भी आपके अंक दिख रहे हैं, ठीक है, अर्थात जो पहला पार्ट आता है उसमें 10 क्वेश्चन है, तो प्रत्येक क्वेश्चन इतने का है, 12 नंबर का है। अब जो दूसरा जो है आपका,
ठीक है। जिसमें दूसरा जो क्वेश्चन है जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे लघु उत्तरीय टाइप के, उसमें एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। अब जो ये तीसरा है, ठीक है, इसमें तीसरे में एक क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन कितने का रहेगा, 40 का। इसमें एक क्वेश्चन भी रहेगा और ये 40 नंबर का भी रहेगा। अर्थात आप समझ गए होंगे कि पहला जो यहाँ पे मैंने 3 पार्ट आपको बताया कि पेपर सेकंड में 3 पार्ट रहेगा। पहले पार्ट में से कितने 10 क्वेश्चंस लघु आपको शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा, अर्थात अति लघु उत्तरीय। यहाँ पे आपका हर एक क्वेश्चन 12 नंबर का हुआ तो 10 क्वेश्चन 120 नंबर का हो गया। बाकी आपको मैंने बताया पार्ट 2 में जो है 2 क्वेश्चन रहेंगे लघु उत्तरीय टाइप के और एक क्वेश्चन कितने का रहेगा, 20 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन हो गए 40 नंबर के। और पार्ट 3 में एक ही क्वेश्चन रहेगा दीर्घ उत्तरीय से बोलेंगे और वो एक क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का। तो यहाँ पे आपको टोटल 40, यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे 200 अंक का आपका सेकंड पेपर रहने वाला है। समझ गए होंगे आप किस प्रकार से बढ़ता है। तो 200 नंबर का आपका सेकंड पेपर है, 100 नंबर का फर्स्ट पेपर। तो अब फर्स्ट पेपर का मैंने बता दिया, सेकंड पेपर के देखिए करना किस प्रकार से आंसर राइटिंग आपको करनी है, ये समझिए। देखिए आंसर राइटिंग को कैसे जितना भी करना है उसको आपको इनोवेटिव और इफेक्टिव बनाना है, आकर्षक और सुंदर बनाना है। किस प्रकार से करना है ये भी बताता हूँ। देखिए कोई भी आंसर राइटिंग आप करते हो उसके कुछ चरण हैं। सबसे पहला क्या है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, सबसे पहला आपका है इंट्रोडक्शन। दूसरा आता है आपका जिसमें आप पूरे पॉइंट्स लिखते हैं, आप फिगर आउट कर देते हैं उसको कितने पॉइंट्स में क्या क्या लिख रहे हैं आप देखिए पैराग्राफ मतलब पॉइंट्स बना के लिखेंगे, अच्छा उससे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद देखिए कंक्लूजन आता है, ठीक है, कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना, ठीक है, और कंक्लूजन मतलब आपके निष्कर्ष। अब देखिए ये 3 चीज़ क्या होती है, ये हर एक को बच्चे करते हैं, ठीक है। अगर जिससे भी अच्छे से लिखना है वो ये 3 चीज़ों को ध्यान में रख के करेगा। पर अब आपको इफेक्टिव बनाना है, उसे और भी आकर्षक बनाना है, अपने आप को बेहतर उसमें दिखाना है, तो और चीज़ें करना क्या है आपको ये ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या है कि आपको प्रॉपर मतलब पैराग्राफ की जगह अगर आप लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने ऐसे करके लिख दिया, फिर आपने ऐसे, उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, मैंने बताया ना कि इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या करते हैं पॉइंट्स लिख सकते हैं। और पॉइंट्स में किस तरह लिखना है, आपको फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं, ठीक है, उससे और निखार आएगा। फ्लो चार्ट बनाइए, उसकी क्लासिफिकेशन कर दीजिए, किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो आप उसकी क्लासिफिकेशन कर दीजिए। उसके पश्चात आप क्या करते पॉइंट वाइज लिखिए उसे कि इतना आपने कोई चीज़ किया उसका आपने फ्लो चार्ट बना लिया किस प्रकार से ये पूरा है। उसके बाद आप उसका जो क्लासिफिकेशन भी कर दीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद पॉइंट वाइज आप लिखते चले जाइए। और इसके पश्चात आप क्या कर सकते हैं, देखिए जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप दीर्घ उत्तरीय करिए लघु उत्तरीय करिए, एक चीज़ याद रखिए, जैसे उसमें कोई भी अगर टॉपिक आ रहा है और उसमें किसी थिंकर आपको समझ में है, थिंकर है, विचारक है, तो आप उनके कोटेशन को कोट करिए, ठीक है, उन्होंने जो कहा था आप उसे इन्वर्टेड कॉमा में करके लिख सकते हैं। अगर नहीं पता है कि जैसे अगर पूरा उनका कोट नहीं याद है कि उन्होंने क्या कहा था, तो आप केवल जो उन्होंने कहा था उससे मिलता जुलता ही आप कह सकते हैं और उसे इन्वर्टेड कॉमा में मत करिएगा, ठीक है। जब अगर आपको पूरा सटीक नहीं पता तो उसे इन्वर्टेड कॉमा में नहीं किया जाता, तो आप ऐसा कर सकते हैं जिससे भी आपको और इफेक्टिव इनोवेटिव बनेगा। देखिए और अपना जो भी आप वहाँ पे लिख रहे हैं उसमें अगर जैसे आपको हो सके तो वहाँ पे करंट अफेयर ऐड करिए उस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप इतना कर लेते हैं रिटर्न में तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना कर लेंगे तो फिर नंबर अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप जितनी अच्छे से अच्छा आंसर राइटिंग करेंगे ये सेकंड पेपर में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपको नंबर जो दीर्घ उत्तरीय उसे आपको छोड़ना नहीं, उसे इतने अच्छे से लिखिए 40 नंबर का है। क्योंकि यहाँ पे जो आपको अगर आपने नेट जेआरएफ नहीं किया है तो आपका सीधा वहाँ मुकाबला होता है जेआरएफ के, जिन्हें 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, नेट को 3 नंबर मिल जाते हैं, तो इन लोग को तो 5 नंबर ऐसे मिल जाता है। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपका ये नहीं है, क्योंकि मैंने इस प्रकार से बताया है कि हाई स्कूल में परसेंटेज किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है वहाँ पे, जिस प्रकार से अब आपकी जब बनती है वहाँ पे रैंकिंग, और इंटरमीडिएट की किस प्रकार से होती है, ग्रेजुएशन की, पीजी की किस प्रकार से वहाँ पे आपके परसेंटेज पे नंबर मिलता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में उसको भी लिंक है, उसको भी देख लीजिएगा, तमाम तरह की चीज़ें मैंने बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ खंड 2023 में इस वर्ष आप अच्छे से अच्छा अंक लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना प्रवेश स्थापित करेंगे और हमें भी धन्य करेंगे, आपकी सेवा का अवसर हमें भी देंगे। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास हर खबर पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बाकी कोई अगर आपकी क्वेरी, क्वेश्चन, संख्या, समस्या हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उससे अवश्य वीडियो बनाएंगे और आपके प्रश्नों का यथासंभव यथाशीघ्र संतुष्टिकरण करेंगे। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत